देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। सुरों की अधिष्ठात्री, ज्ञान प्रदायिनी, विद्या, नृत्य, संगीत कला की अधिष्ठात्री, विद्या की देवी माता सरस्वती को समर्पित है आज का ये खास दिन, जिसे बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक इसे माना जाता है। ये पर्व भारत के साथ साथ पश्चिमोत्तर बांग्लादेश और नेपाल में भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही विश्व भर में जहां भी भारतीय बसे हैं, इस पर्व को पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है। ये पर्व मां शारदे की उपासना और उनकी असीम अनुकंपा अर्जित करने का विशेष अवसर माना जाता है। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हे वीणा वादिनी नमोस्तुते, हे हंस वाहिनी नमोस्तुते, हे विद्यादायिनी नमोस्तुते, हे सरस्वती देवी नमोस्तुते। काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, संगीत और शब्द शक्ति का दिव्य वरदान प्रदान करने वाली सुरों की अधिष्ठात्री सरस्वती माता का आज प्राकट्य दिवस है। देश भर में आज सरस्वती माता का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है। वसंत पंचमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा और संगम के तट पर पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस दिन उत्तर भारत के कई भागों में पीले रंग के पकवान बनाए जाते हैं और लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। पंजाब में ग्रामीणों को सरसों के पीले खेतों में झूमते और पीले रंग की पतंगों को उड़ाते देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में ढाक की थापों के बीच सरस्वती माता की पूजा आराधना की जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी ने जब धरती को मूक और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। ये शक्ति सरस्वती कहलाई। उनके द्वारा वीणा का तार छेड़ते ही तीनों लोकों में कंपन हो गया और सबको शब्द और वाणी की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन कोई भी नया काम प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। जिन व्यक्तियों को गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त ना मिल रहा हो, वो इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अपने नए व्यवसाय को आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त को तलाश रहा हो, तो वसंत पंचमी का दिन अपना नया व्यवसाय आरंभ कर सकता है। भारत के पूर्वी प्रांतों में इस दिन घरों में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जगह जगह पांडालों में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर भव्य रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। अगले दिन मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने, हल्दी से सरस्वती देवी की पूजा
और हल्दी का तिलक लगाने का विधान है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान से सभी प्रकार के अंधकार दूर हो जाते हैं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। देवी सरस्वती का हमारे पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय मूल के सभी धर्मों वैदिक, जैन, बौद्ध आदि में सरस्वती देवी को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। बसंत पंचमी को देश के कई राज्यों में श्री पंचमी भी कहा जाता है। क्या है आज के इस खास दिन का महत्व, आइए जानते हैं पंडित विनोद गौतम जी से। जी, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी अपने आप में ही बहुत महत्व रखती है, क्योंकि बसंत पंचमी वाणी की देवी और ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी का प्रादुर्भाव का दिन है। आप देखा जाए तो मंगलवार को बसंत पंचमी मंगलकारी है और इस दिन मंगलकारी कामनाओं के साथ माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इस दिन रवि योग और रात्रि में अमृत सिद्धि योग रहेगा। अमृत सिद्धि और रवि योग की उपस्थिति में माता सरस्वती जी का पूजन, आवाहन इत्यादि किया जाएगा। पूर्वाभिमुख होकर के इसका पूजन इत्यादि करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इस बार की जो ये बसंत पंचमी है, अर्थात मां सरस्वती जी का जो प्रकटोत्सव है, ये बहुत ही महत्व रखता है। और आदिकाल से बसंत पंचमी के समय पर अनेक प्रकार के विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि ये बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रि के समय पर आ रही है और प्रत्येक वर्ष गुप्त नवरात्रि के समय पर, पंचमी तिथि के समय पर ये बसंत पंचमी आती है। इसलिए भी इसका पूजन अर्चना और सिद्धि प्राप्ति करने के लिए विशेष महत्व होता है। देखा जाए तो आमतौर पर बसंत पंचमी से बसंत का आगमन की जो स्थितियां हैं, उसकी जो हलचल है वो प्रारंभ हो जाती है। ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि बसंत का आगमन हो रहा है। हालांकि बसंत ऋतु का आगमन आगामी 15 मार्च से होगा, परंतु बसंत पंचमी से बसंत के आगमन के संकेत पृथ्वी पर प्राप्त हो जाते हैं। सभी तरफ हरियाली और अनेक प्रकार से पुष्पों में जो अनेक प्रकार से दंतियां, पुष्पहार, मनोहारी इत्यादि जो स्वरूप बनता है पृथ्वी का इस समय पर, वो बसंत के लिए, वीणा के लिए, संगीत के लिए इत्यादि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गायन की देवी वीणा, झंकार, गला और जो आपकी वाणी है, मन और मस्तिष्क है, इस पर प्रभाव करने वाली माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए अपना विशेष महत्व रखती है। जी, तो आज के दिन का महत्व क्या कुछ है, पंडित जी ने आपको बताया। बसंत पंचमी का ये दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। खास तौर से देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द शक्ति जिह्वा को प्राप्त हुई थी। कैसे हुआ मां सरस्वती का इस धरती पर अवतरण और कैसे करें मां की आराधना, क्या है मां का स्वरूप, आइए जानते हैं पंडित विनोद गौतम जी से। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सुनीता जी। देखिए क्या है कि माता जी का जो प्रादुर्भाव है, इसका एक संक्षिप्त कथानक है। कहते हैं कि आदिकाल के समय पर जब भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे जगत में जब जीव जंतुओं का निर्माण किया, उनकी जब उत्पत्ति करना शुरू की और उनकी उत्पत्ति हो गई, अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर और नभचर इत्यादि सभियों का निर्माण कर लिया, परंतु उनमें बोलने की शक्ति, चेतना शक्ति इत्यादि नहीं हुई। इससे वो बहुत चिंतित हो गए। चिंतित होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी का आवाहन किया। उन्होंने कमंडल से जल लेकर के और विष्णु भगवान को आवाहित करके और विष्णु भगवान को वहां पर अपना निवेदन किया। इस प्रकार से भगवान विष्णु भगवान ने उनकी समस्या जान करके और माता जगदम्बा का ध्यान किया। माता जगदम्बा ध्यान के पश्चात प्रसन्न हुई और उन्होंने बताया कि जल चेतन और जलचर, नभचर और
थलचर सभी जीव जंतुओं का निर्माण हो चुका है, परंतु उनमें वाणी और चेतना शक्ति नहीं है। इस कारण से ब्रह्मा जी अति चिंतित हैं। ऐसे में माता पराम्बा जगदम्बिका द्वारा अपनी ही शक्ति से एक अलग शक्ति निर्मित की गई। वो शक्ति हाथ में वीणा लिए हुए और अनेक प्रकार से ज्ञान में वातावरण और तरंगें जिसके सामने निर्मित हो रही थी और स्फटिक की माला लिए हुए सभी प्रकारों का वेद का ज्ञान और वेद रूपी सभी प्रकार के ग्रंथों को अपने में समाये हुए प्रकट हुई और उन्होंने मां जगदम्बा के आशीर्वाद से और सृष्टि में एक संचरण शुरू कर दिया, जिससे पूरा जगत चहक उठा, चहचहाने लगा। सभी में जागृत शक्तियां प्राप्त हो गई, सभी में चेतना शक्ति प्राप्त हो गई, वाणी खुल गई, सभी लोग बोलचाल करने लगे, आपस में बोल बतियाने लगे। इस प्रकार से जब वाणी खुल गई तो अब ज्ञान की कमी आई, तो माता जी से फिर निवेदन किया गया कि ज्ञान शक्ति कैसे प्राप्त हो। बोल तो सकता है आदमी, लेकिन ज्ञान कैसे प्राप्त हो ताकि उसका विकास हो। तो ऐसे में मानव जाति के कल्याण के लिए और पशु पक्षियों और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, उनके ज्ञान के विकास के लिए माता जी ने अपनी बुद्धि से संबंधित, जो ज्ञान से संबंधित जो तरंगे हैं, उनका प्रादुर्भाव किया। इस प्रकार से माता जी का जो प्रादुर्भाव था और सभी प्रकार से मनोरथ पूर्ण करने के पश्चात भगवान विष्णु जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास ही रहने के लिए और ब्रह्मा जी को उनको अर्पण कर दिया और कहा कि जिस प्रकार से माता पार्वती जी भगवान शिव जी की शक्ति हैं और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की शक्ति हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में आप रहेंगी। और इस प्रकार से आपका बसंत पंचमी के दिन सभी प्रकार से मनोरथ पूर्ण करने वाला पूजा पाठ और अनुष्ठान इत्यादि किया जाएगा। इस प्रकार से जो लोग बसंत पंचमी के दिन, जो भक्त अनुयायी बसंत पंचमी को इस पूजा को करते हैं, माता सरस्वती जी का आवाहन पूजन करते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार से ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति इत्यादि सभी प्रकार की जो ज्ञान की संचार व्यवस्थाएं हैं वो मन मस्तिष्क में खुल जाती हैं। सभी प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण उनके मन में भर जाता है। इस दिन निश्चित तौर पर बच्चों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बच्चे जब अच्छारंभ करते हैं और विद्यारंभ करते हैं तो इस दिन सबसे बड़ा अच्छारंभ और विद्यारंभ का सबसे बड़ा महामुहूर्त भी माना जाता है। तो देखा जाए तो इस दिन पूर्वाभिमुख होकर के और अपने बच्चे को विद्यारंभ और अच्छारंभ जरूर कराएं। और निश्चित तौर पर अगर बच्चा अच्छारंभ और विद्यारंभ कर चुका है तो भी माता सरस्वती जी को पूजन करा के और उनको शहद का भोग लगा करके और बच्चे को शहद जरूर उनको दें। निश्चित तौर पर अगर छोटा बच्चा है तो उंगली से आप शहद का प्रसाद उसकी जीभ में जरूर लगाएं, उससे उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होगी और माता सरस्वती जी का भी हमेशा कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार से आप प्रत्येक बसंत पंचमी में माता जी की पूजन करने के पश्चात और निश्चित तौर पर अपने बच्चे को ज्ञानमयी, संस्कारमयी और तीक्ष्ण बुद्धिमयी बना सकते हैं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। ऐसा माना जाता है कि मंद बुद्धि लोगों के लिए गायत्री महाशक्ति का सरस्वती तत्व बहुत अधिक हितकर सिद्ध होता है। बौद्धिक क्षमता विकसित करने, चित्त की चंचलता और अस्वस्थता को दूर करने के लिए सरस्वती साधना की विशेष उपयोगिता है। मस्तिष्क तंत्र से संबंधित अनिद्रा, सिरदर्द, तनाव, जुकाम जैसी तमाम रोगों में गायत्री के इस अंश सरस्वती साधना का लाभ मिलता है। कल्पना शक्ति की कमी, समय पर उचित निर्णय ना ले सकना, विस्मृति जैसे कारणों से भी मनुष्य मानसिक दृष्टि से अपंग और असमर्थ हो जाता है। उस अभाव को दूर करने के लिए सरस्वती साधना एक उपयोगी आध्यात्मिक उपचार है। तो आज हम आपको बसंत पंचमी पर राशि के अनुसार कुछ मंत्रों का जाप करने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और ऐसे में अगर पूजा राशि के अनुसार हो तो इसका महत्व
कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए राशि के अनुसार कैसे करें मां सरस्वती की आराधना, मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नैवेद्य समर्पित करें और किन अचूक मंत्रों से करें सुरों की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की आराधना। आइए जानते हैं पंडित विनोद गौतम जी से। सुनीता जी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी की आराधना, पूजना और जो अर्चन है इत्यादि के लिए जब माता जी का हम पूजन कर चुके होते हैं और जिस हिसाब से हमारी जो शक्ति है, उसकी जो भक्ति है, उसका जब हमको प्रतिफल प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर पर माता जी कृपा करती हैं। देखा जाए तो ग्रह स्थिति के अनुसार वर्तमान समय पर चंद्रमा मीन राशि पर है। आज चंद्रमा मीन राशि पर है क्योंकि मंगलवार मंगलमयी और चंद्रमा मीन राशि अर्थात गुरु की राशि पर, वाणी की देवी सरस्वती जी के दिन गुरु की राशि पर चंद्रमा, रवि योग और अमृत सिद्धि योग, इनका योग बनना और इसके साथ साथ वर्तमान समय पर एक ही राशि में 4 ग्रहों का इकट्ठा होना मकर राशि में बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आकाश मंडल के राशियों के फल के बारे में विचार करें और इस दिन आपको कौन से मंत्रों का जाप करना है, कैसे आपको राशि के अनुसार माता सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाना है, क्या करना है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल और मंगलवार के दिन से ही ये आज देखा जाए तो मेष राशि के स्वामी मंगल और मंगलवार को ही बसंत पंचमी माता सरस्वती जी का प्रकट उत्सव, अर्थात आपको जो मंत्र है, आपके लिए विशेष एक मंत्र है जो सभी प्रकार से आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करेगा। उस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम बांग बागेश्वरी देवी नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का आप अगर जाप करें और विधिवत आप पूजन अर्चन करें, साथ ही आप लाल रंग के, चूंकि राशि का स्वामी आपका मंगल है, तो लाल और सिंदूली रंग के भोग पदार्थ और वस्त्रों का आप निश्चित तौर पर उपयोग करें। तो आप अगर भोग भी लगाते हैं तो लाल रंग का कोई फल हो और लाल रंग का कोई वस्त्र भी अगर दान करते हैं तो लाल रंग का वस्त्र आप दान करें। लाल रंग का वस्त्र पहन करके आप पूजन अर्चन करें तो निश्चित तौर पर आपको माता सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होगी। दूसरी राशि, अब ये कहां चालू हो रहा है? दूसरी राशि देवी बता। ओम कौमुदी ज्ञानदायिनी नमः। जी, दूसरी राशि वृष राशि और वृष राशि के स्वामी शुक्र, सफेद को ज्यादा प्रधानता दी गई है और इन देवी का जो मंत्र है उनका ओम ज्ञानदायिनी कुमुदनी देवी नमः। इस मंत्र से आप वृष राशि वाले अगर जाप करते हैं, इस महामंत्र का प्रयोग पूजन अर्चन में करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही सफेद वस्त्र धारण करके अगर आप पूजन अर्चन करें, साथ ही सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं, आप खीर का भोग माता जी को लगाएं इत्यादि सफेद वस्तुओं से संबंधित उनको प्रसन्न करने के लिए उनको अर्पण करें तो निश्चित तौर पर आपकी राशि वालों के लिए और फल की प्राप्ति होगी। माता सरस्वती जी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। अब बोलो तीसरी राशि का, तो ये बोल ही नहीं रहा। मां भुवनेश्वरी सरस्वती नमः। जी, तीसरी राशि मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध देवता हरित रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में आपके लिए जो महामंत्र है वो है ओम मां भुवनेश्वरी देवी नमः। इस प्रकार से आप भुवनेश्वरी देवी के रूप में माता सरस्वती जी का आवाहन पूजन करें। आपकी राशि वालों के लिए ये शुभ फलदायी होगा। साथ ही हरित रंग के भोग पदार्थ का आप जो है तो भोग लगा करके माता सरस्वती जी को अर्पण करें तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और हरित वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, हरे रंग के आप पदार्थ मूंग इत्यादि का दान भी इस दिन करें तो निश्चित तौर पर आपको फल की प्राप्ति होगी। ओम मां चंद्रिकाई देवी नमः। चौथी देवी, आज चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करने वाली जो माता देवी हैं, इनका जो स्वरूप है वो ओम चंद्र कारिणी नमः। चंद्र
के समान निकलने वाली ये जो कर्क राशि के चूंकि स्वामी चंद्रमा होते हैं और इनका जो प्रतिनिधित्व है वो सफेद रंग पर होता है, अतः आप सफेद वस्तुएं निश्चित तौर पर आप ग्रहण कर सकते हैं। सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं आप, और सफेद वस्त्र भी आप धारण करें तो निश्चित तौर पर आपको फल की प्राप्ति होगी। और माता जो सरस्वती जी हैं आपके कंठ पर विराजमान हो जाएंगी, और किसी भी प्रकार से आप कोई अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वह ज्ञान आपको कंठस्थ हो जाएगा। ओम मां कमलहास विकासनी नमः। पांचवी देवी अर्थात पांचवी राशि सिंह राशि, तो पांचवी देवी के नाम से सिंह राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर जो महामंत्र है वो है ओम कमल हासने नमः, अर्थात कमल के समान, पांचवी सूर्य के समान तेज वाली मां सरस्वती हमको तेज और बुद्धि प्रदान करे। ऐसे में आप चूंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होने के कारण ये लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात आप भोग लगाने में लाल रंग के किसी भी भोग पदार्थ का आप प्रयोग करें। लाल रंग से संबंधित फल भी आप लाल रंग का अर्पण कर सकते हैं। माता सरस्वती जी को लाल वस्त्र पहन करके आप पूजन अर्चन करें तो निश्चित तौर पर आपको फल की प्राप्ति होगी। ओम मां प्रणव नाद विकासनी नमः। कन्या राशि छठवीं राशि, इस राशि के लिए गुप्त मंत्र है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि में ये माता जी की उपासना हो रही है, माता सरस्वती जी की उपासना हो रही है। तो इस प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि है इसमें ओम मां कात्यायन्यायै नमः, इस प्रकार से कात्यायनी के रूप में माता सरस्वती जी का आवाहन करें आप, और उनके रूप से निश्चित तौर पर उनका जो स्वरूप है और उनकी जो दयालुता है, उनकी जो कृपा है वो आपको प्राप्त होगी। साथ ही चूंकि ये आपके जो राशि के स्वामी हैं वो बुध हैं, तो ऐसे में हरित रंग का आप प्रयोग करें, हरित वर्ण के आप भोग का उनको अर्पण करें। माता सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए निश्चित तौर पर हरित सामग्रियों का आप दान करें, तो इससे आपका राशि का स्वामी भी प्रसन्न होगा, और साथ ही कोई भी अगर ऐसे ग्रह हैं जो बिगड़े हुए हैं तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। ओम माम हंस वाहिनी नमः। इस प्रकार से सातवीं राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र, और शुक्र सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से इन राशि वालों के लिए ओम मां हंस वाहिन्यै नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का मां सरस्वती जी के लिए आप जाप करें, अपनी श्रद्धानुसार यथाशक्तिवार आप जाप करें। साथ ही तुला राशि वाले चूंकि चमकीला जो भी सुनहला इत्यादि जो रंग है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप अनेक प्रकार के फल फूल और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान इत्यादि बना करके माता सरस्वती जी को अर्पण कर सकते हैं, और सफेद और सुनहले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, और इनका इस प्रकार के रंगों को दान भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सातवीं राशि जो तुला है उसके लिए ओम मां हंस वाहिन्यै नमः इस मंत्र को महामंत्र मान करके और इसका इस दिन इनको जाप करना चाहिए, और जाप कम से कम 1100 जाप अवश्य करने चाहिए, अर्थात 11 मालाओं का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम शारदई देव्ये चंद्रकांति नमः। जी, आठवीं राशि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल चूंकि लाल रक्त वर्ण का प्रिय हैं, और ऐसे में आप इस दिन माता सरस्वती जी को लाल और सिंदूरी रंग के वस्त्र पहन करके पूजन अर्चन करके प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही लाल और सिंदूरी रंग के जो फल हैं और मिष्ठान इत्यादि हैं, जो भी भोग पकवान हैं, उनको अर्पण करके, चाहे वो सूखे मेवे हों, दाख हैं इत्यादि, जो बादाम हैं, लाल रंग की जो पदार्थ हैं, उनको आप अर्पण कराएं। निश्चित तौर पर आपको शक्ति प्राप्त होगी, और इसके लिए आप ओम महामंगलमयी देव्यै नमः इस मंत्र का आप जो है तो जाप करें, निश्चित तौर पर इससे फल की प्राप्ति होती है। ओम जगती वीणावादिनी नमः। इस प्रकार से नौवीं राशि ज्ञान की राशि, गुरु की राशि है, और गुरु इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। तो इस प्रकार से धनु राशि वालों के लिए पीत वस्त्रों को धारण करके और माता सरस्वती जी की पूजन आराधना करनी चाहिए। साथ ही
पीत वस्त्र बुलेटिन के प्रायोजक धारण करने के पश्चात इनको जो भी पीले रंग का खाद्य पदार्थ हो, भोग पदार्थ हो, और उनको अर्पण करना चाहिए। माता जी की प्रसन्नता के लिए पूर्वाभिमुख होकर के और निश्चित तौर पर ओम वीणा वादिन्यै नमः इस प्रकार से इस मंत्र का उनको जाप करना चाहिए। तो इस मंत्र के प्रभाव से धनु राशि वालों के लिए भविष्य में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्त होगी तथा तीक्ष्ण ज्ञान और बुद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। ओम बुद्धिदात्री सुधा मूर्ति नमः। इस प्रकार से 11वीं राशि नहीं, इस प्रकार से 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज जो कि सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश हैं, इनका रंग काला है, नीला है। इस प्रकार से आप काले नीले वस्त्र इत्यादि धारण करके माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता सरस्वती जी गुप्त नवरात्रि में आई हुई हैं, तो ऐसे में गुप्त सिद्धियां प्रदान करने के लिए ओम बुद्धि मां बुद्धिदात्री नमः इस प्रकार से माता बुद्धि की देवी का ओम बुद्धिदात्री नमः इस प्रकार से आप उनका मंत्र जाप करें, और मंत्र के साथ में आप उनको निश्चित तौर पर ऐसे जो नीले हैं, काले पदार्थ हैं इत्यादि अपने राशि के अनुसार, जो चूंकि राशि का स्वामी आपका शनि है और इनका प्रतिनिधित्व भी शनि ही करते हैं, तो उनके अनुसार आप भोज्य पदार्थ उनको भोग लगाएं और माता जी का आवाहन करके पूजन करके उनको आप बसंत पंचमी के दिन प्रसन्न भी करें। ओम ज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्मचारिणी नमः। इस प्रकार से 11वीं राशि कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं, अर्थात आपको नीले और काले कपड़े पहन करके ही निश्चित तौर पर आपको उपासना करना है, जिससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपके राशि स्वामी भी प्रसन्न होंगे और मां ज्ञानदायिनी नमः इस प्रकार से इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करेंगे तो ये आपके राशि के अनुसार आपको फल देने वाला होगा। साथ ही आप जैसे जामुन इत्यादि के जो फल हैं, तो इस रंग के फल आप अगर माता सरस्वती जी को अर्पण करें तो निश्चित तौर पर आपको माता जी की कृपा प्राप्ति होगी और आपका भविष्य में ज्ञान बढ़ेगा और घर में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। ओम वरदायिनी मां भारती नमः। अंतिम राशि मीन राशि, ये 12वीं राशि है। इनके स्वामी गुरु हैं और गुरु निश्चित तौर पर चूंकि इस दिन गुरु चंद्रमा के जो हैं इस समय पर मीन राशि में अर्थात रेवती नक्षत्र में भ्रमणरत रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा जब गुरु के घर में रहेंगे तो आपकी राशि में ही गुरु चंद्रमा का विचरण करेगा, तो आपके लिए तो विशेष तौर पर ये फलदायी है। तो निश्चित तौर पर इस फल को प्राप्त करने के लिए और इसकी पूजन इत्यादि करने के लिए आप मंत्र का जाप करें, और मंत्र के लिए विशेष तौर पर आप मां सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए ओम मां वरदान्यै नमः इस मंत्र का आप जाप करें। और पीले चूंकि रंग का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, अर्थात भगवान के साथ में जैसे गुरु को आप भोग लगाते हैं उसी प्रकार आप गुरु को भोग लगाने के लिए जिस दिन आप चूंकि सबसे बड़ी ज्ञान की देवी बुद्धि की देवी माता सरस्वती जी को पीत वस्त्र धारण करके आप प्रसन्न कर सकते हैं, और साथ ही पीले रंग के जो भोग पदार्थ हैं उनको आप अर्पण करके माता सरस्वती जी को प्रसन्न करें। इस प्रकार से जब आप अपनी राशि के अनुसार अपने ग्रह के अनुसार आप मंत्र का जाप करेंगे, ग्रह के अनुसार आप राशि के अनुसार आप किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए उसके निमित्त उसकी पसंद का आप कोई फल अर्पण करेंगे, कोई उसकी पसंद की प्रिय वस्तु अर्पण करेंगे, तो निश्चित तौर पर उस अर्पण के द्वारा देवताओं का समर्पण भी आपके लिए अच्छा ही फल देने वाला होगा। इस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन ये जो मंगलवार के दिन मंगलमयी बसंत पंचमी आ रही है, अनेक योगों से युक्त है। रवि योग और अन्य प्रकार के जो योग हैं जैसे अमृत सिद्धि योग इत्यादि होते हैं। इस दिन बच्चों के लिए भी ये विशेष तौर का त्योहार होता है। इस दिन बच्चों में संस्कृति धारण कराने के लिए, अच्छा आरंभ धारण करने के लिए, विद्या आरंभ धारण करने के लिए वर्ष भर में ये सबसे बड़ा महामुहूर्त होता है। अतः इस दिन को आप निश्चित तौर पर पूरी शक्ति के साथ उपयोग करें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार। तो बहुत ही अचूक और सटीक उपाय पंडित जी ने आपको बताया, जो मंत्र बताए हैं उनका जप जरूर करें। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की कृपा पाने और अचूक उपाय करने का दिन माना गया है। मां सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे, इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत।
नमस्कार। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव।